हे हेलो एवरीवन। ये वीडियो बिजी अकाउंटिंग यूज़र्स के लिए है जो कि अभी तक अपना डेटा एक्सेल में मेंटेन कर रहे थे बैच वाइज, लेकिन अभी वो बिजी को स्टार्ट करना चाहते हैं और उसमें डेटा अपना इंपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल फाइल से। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ज़रा हट के ज़रा बच के, क्योंकि ये एक्सेल है मेरे यार, आपकी एक्सेल फाइल में जो कॉलम्स रहते हैं ना वो बिजी के साथ मैप होने ज़रूरी हैं। अगर आपकी मैपिंग सही नहीं है तो डेफिनेटली आपका डेटा भी इंपोर्ट सही नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपके बैच अगर रिपीटेड हैं तो वो आपका एरर आ जाएगा और सारी इंपोर्ट प्रोसेस एबॉर्ट हो जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस व्हेन इट वाज बिल्ड। तो देखिए यहाँ पे बिजी का एक कैचिंग सिस्टम है जिसमें कि वो रिकॉर्ड करता है बेस्ड ऑन इनवॉइस नंबर। अगर आपके एक दिन में 5 इनवॉइस रिकॉर्ड हुए हैं तो आपको हर इनवॉइस नंबर के रिस्पेक्ट में डेट मेंशन करना ज़रूरी है। देखिए इनवॉइस के रिस्पेक्ट में आपकी पार्टीज़ अलग अलग हो सकती हैं, आपकी आइटम्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आपको डेट रिपीट नहीं करनी। हर इनवॉइस के रिस्पेक्ट में आपको एक ही बार डेट मेंशन करनी है। अलग इनवॉइस नंबर तो सेम डेट, अगर आपकी उसी डेट में हो रहा है। ऐसे ही जब मेरा डेट चेंज हुआ तो मैंने उसके सामने इनवॉइस नंबर भी मेंशन किया है। नेक्स्ट है सेल और परचेज इनवॉइस, सेंट्रल और लोकल इनवॉइस। देखिए अगर आप हरियाणा में रहते हैं और हरियाणा में ही सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लोकल आइटम वाइज, यानी कि विद इन स्टेट। अगर आप आउट ऑफ स्टेट सेल कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल आइटम वाइज। ये सेटिंग आप अपनी आइटम की मास्टर में सेव कर सकते हैं जिससे कि आपका टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और सेम वही फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। देखिए एक इनवॉइस नंबर है तो मैं रिपीट नहीं कर रहा, भले ही उसकी आइटम्स मल्टीपल है लेकिन वो एक ही बार यूज़ हो रहा है। ओके नेक्स्ट वन। थर्ड में क्या रहता है आपका कि पार्टी नेम भी आपको रिपीट नहीं करना। अगर पार्टी श्यामलाल है तो वो श्यामलाल को 3 आइटम्स जा रही हैं तो आपको श्यामलाल को 3 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार लिखिए क्योंकि उसका इनवॉइस ही एक ही बार है, राइट। एंड देन फोर्थ वन या तो इसमें आपको ये सेटिंग करनी कैसे है। सबसे पहले बिजी ओपन करेंगे, बिजी ओपन करके एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, इंपोर्ट वाउचर के अंदर जाना है, फिर उसमें आपको ये सेटिंग ओपन होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपकी एक्सेल के कॉलम इसी मैप में इसी सीक्वेंस में आपको मैप करने हैं, ABCDEFGHI K तक। उसके बाद जब आप इंपोर्ट करने लगेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी फाइल चूज़ करनी होती है, लेकिन उसको चूज़ करने से पहले आपको यहाँ पे अपना फॉर्मेट पिकअप करना है। एंड देन अगर आपको वाउचर पहले से ऐड नहीं है तो आप इसको भी चेक मार्क करिए और दोनों को चेक मार्क करिए। ऑलरेडी हैं तो मॉडिफाई हो जाएंगे, नहीं तो नए बन जाएंगे। अगर आपके मास्टर्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो इसको अनचेक रखिए, अगर बनाने हैं तो इसको चेक मार्क कर दीजिए। यहाँ पे इन दोनों को टिक मार्क करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। दिस शुड ऑल्सो बी टिक मार्क्ड, इनको भी टिक मार्क रखना है जैसे आपको दिखाया है। आपका डेटा कौन से रो से स्टार्ट हो रहा है वो, और ये थैंक यू।